कभी कभी ऐसा होता है ना कि बिना कोई मेहनत किए या गर्मी ना होने पर भी बहुत ज्यादा पसीना आने लगता है। बल्कि कुछ लोगों के लिए तो ये सर्दियों में भी एक बड़ी परेशानी बन जाती है। तो चलिए आज इसी समस्या को थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो सवाल यही है कि आखिर बिना मेहनत किए भी इतना पसीना क्यों आता है। ये एक ऐसी बात है जो वाकई कई लोगों को परेशान करती है। आज हम आयुर्वेद की मदद से, आयुर्वेद के हजारों साल पुराने ज्ञान से इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं ये समझने से कि आयुर्वेद इस पूरी समस्या को किस नज़र से देखता है और इसकी असली जड़ क्या मानता है। देखिए, किसी भी परेशानी को ठीक करने का सबसे पहला कदम है उसकी जड़ तक पहुंचना। तो आयुर्वेद के मुताबिक बहुत ज्यादा पसीना आने के पीछे कुछ खास वजहें हो सकती हैं, और ये सारी वजहें हमारे शरीर के अंदरूनी बैलेंस से जुड़ी हुई हैं। तो आयुर्वेद के हिसाब से इसके पीछे मोटे तौर पर 5 बड़ी वजहें हो सकती हैं। सबसे पहला, शरीर में पित्त दोष का बढ़ जाना, जिससे बॉडी की गर्मी हीट बढ़ जाती है। दूसरा है हार्मोनल इम्बैलेंस। तीसरा कारण हो सकता है मोटापा। चौथा, और ये बहुत जरूरी है, वो है तनाव या स्ट्रेस। और पांचवा, बहुत ज्यादा तला भुना मसालेदार खाना खाना। असल में ये सारी चीजें मिलकर शरीर का जो नेचुरल बैलेंस है उसे बिगाड़ देती हैं। अच्छा, तो अब जब हम वजहें समझ चुके हैं तो सवाल यह है कि इसका इलाज क्या है। तो चलिए अब कुछ ऐसे सरल और असरदार आयुर्वेदिक उपायों पर नजर डालते हैं जो हमें नेचुरल तरीके से राहत दे सकते हैं। देखिए, इसमें 3 बहुत ही आसान सी चीजें हैं। सबसे पहली चीज है नींबू पानी। ये शरीर को अंदर से ठंडक देता है। दूसरा उपाय है नारियल पानी। ये तो कमाल की चीज है, क्योंकि पसीने के साथ जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स यानी इलेक्ट्रोलाइट्स निकल जाते हैं, ये उनकी कमी को पूरा करता है और बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है। और तीसरा, रोज सुबह तुलसी की कुछ पत्तियां चबाना। ये शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करने में वाकई बहुत मदद करता है। आयुर्वेद में एक बहुत पुरानी कहावत है, जैसा अन्न वैसा तन और मन। इसका मतलब है कि हमारा खाना हमारे शरीर के बैलेंस पर सीधा असर डालता है। तो अब ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि इस समस्या से निपटने के लिए हमें अपने खान पान में क्या बदलाव करने चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या खाना चाहिए। अपनी डाइट में खीरा, तरबूज, दही, मतलब ऐसी चीजें शामिल करनी चाहिए जिनकी तासीर ठंडी हो। ये शरीर की बढ़ी हुई गर्मी को शांत करने में मदद करती हैं। और वहीं दूसरी तरफ बहुत ज्यादा मसालेदार खाना और फास्ट फूड से बचना चाहिए, क्योंकि ये चीजें शरीर में अग्नि यानी गर्मी को और बढ़ा देती हैं, जिससे ये प्रॉब्लम और भी बढ़ सकती है। तो हमने अब तक जो भी बात की उससे एक बात तो साफ है, ये सिर्फ कोई एक चीज करने से ठीक नहीं होगा। आयुर्वेद हमेशा एक समग्र दृष्टिकोण यानी होलिस्टिक अप्रोच की बात करता है। मतलब एक ऐसी जीवन शैली अपनाना जो शरीर के बिगड़े हुए नेचुरल बैलेंस को वापस पटरी पर लाए। आखिर में आयुर्वेद का पूरा सार एक ही शब्द में है, संतुलन यानी कि बैलेंस। चाहे वो हमारा खाना पीना हो, हमारी लाइफस्टाइल हो या फिर स्ट्रेस को मैनेज करना हो, मकसद हमेशा एक ही होता है, शरीर के अंदर सही तालमेल बिठाना और उसे बनाए रखना। और अंत में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए कि हमारा शरीर हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि ये जो ज्यादा पसीना है ये सिर्फ एक बाहरी लक्षण हो जो शरीर के अंदर किसी गहरे इम्बैलेंस की तरफ इशारा कर रहा हो। अपने शरीर के इन संकेतों को सुनना और समझना ही अच्छी सेहत की तरफ हमारा पहला कदम है।